नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सन्स आशा में। आज हम क्रोशिया से बनी हुई एक डोइली कोएस्टर का बहुत ही सिंपल और आसान एक नया डिजाइन देखेंगे। हमेशा की तरह स्लिप नॉट से शुरू करेंगे हम लोग। स्लिप नॉट के बाद हम 3 चेन क्रोशिया के टाके लेंगे। फिर पहले और आखिरी टाके को हम स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ लेंगे, तो हमको जो एक बहुत छोटा सा गोल बीच में मिल जाता है। उसके बाद हम 2 चेन क्रोशिया के टाके लेंगे। फिर जो हमें एक छोटा सा गोल मिला हुआ है ना, पहला और आखिरी चेन क्रोशिया, पहला और तीसरा चेन क्रोशिया का टाका जोड़ने के बाद, तो उसके अंदर से जो है हम लोग हाफ डबल क्रोशिया के टाके लेंगे। जितने ज्यादा आप ले सकते हो उतने ज्यादा लीजिएगा। हमको बस जो 2 हम लोगों ने चेन क्रोशिया के टाके लिए शुरुआत में, उनके पास तक पहुंचना है। इतने पास कि कोई गैप ना रहे। फिर पहले 2 चेन क्रोशिया के टाके और आखिरी हाफ डबल क्रोशिया का टाका, वो हमें स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ना है। तो हमारा एक जो छोटा सर्कल, ब्रॉड सर्कल ऐसा तैयार हो जाता है, फाउंडेशन सर्कल। फिर इसके ऊपर और बाकी की डिजाइन आएगी। अब हम राउंड नंबर 2 बनाएंगे। दूसरा राउंड लेंगे। दूसरे राउंड की शुरुआत भी हम 2 चेन क्रोशिया के टाकों से करेंगे। वो एक किस्म का मार्कर है कि यहाँ पे आपका राउंड शुरू हुआ था और यहीं पे आपको खत्म करना है। ठीक है। तो 2 चेन क्रोशिया के टाके लेंगे। उसके बाद हर टाके में हम 2 हाफ डबल क्रोशिया के टाके लेंगे। ठीक। और फिर जब हम आखिरी टाके तक पहुंचते हैं, तो पहले के 2 चेन क्रोशिया के टाके और आखिरी का हाफ डबल क्रोशिया का टाका, वो हम स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ लेंगे। तो ये ऐसे हमारा दूसरा राउंड पूरा होता है। अब हम तीसरा राउंड लेंगे। तीसरा राउंड भी सेम है, आपने जैसे दूसरा लिया हुआ था। शुरुआत हम 2 चेन क्रोशिया के टाकों के साथ करेंगे। उसके बाद हर एक टाके में हम 2 हाफ डबल क्रोशिया के टाके लेंगे। फिर जो आखिरी हाफ डबल क्रोशिया का टाका है उसको, और पहले के 2 चेन क्रोशिया के टाके हैं उन दोनों को हम स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ लेंगे। तो ऐसे हमें 3 राउंड हमारे पूरे हो जाते हैं।
अब 3 राउंड खत्म होने पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक 5 चेन क्रोशा के टाकों की चेन बनाएंगे। ठीक। और जो 5वां टाका रहेगा उसको हमने जिस टाके से ये चेन बनाना शुरू किया था उसके बाद के हमें 3 टाके छोड़ देने हैं, और चौथे टाके में वो 5वां टाका जोड़ लेना है स्लिप स्टिच की मदद से। ठीक। उसके बाद हम आगे के 3 टाकों में हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका लेंगे। ऐसे हम 3 सिंगल क्रोशे के टाके लेंगे। ठीक है, हर टाके में एक टाका। तो ये हमें एक पैटर्न है जो पूरे राउंड में दोहराना है। तो पहले हम एक 5 चेन क्रोशा के टाकों की चेन बनाएंगे। फिर वो चेन का आखिरी टाका हम नीचे के जहां से हम लोगों ने शुरू किया था चेन बनाना, उसके बाद के 3 टाके छोड़ते हुए चौथे टाके में जोड़ेंगे। उसके बाद हम 3 सिंगल क्रोशा के टाके लेंगे और फिर यही हमको रिपीट करना है। चेन बनाएंगे, 3 टाके लेंगे। अभी हमारा बेसिक पैटर्न पूरा हुआ। ठीक। अभी हमें क्या करना है, वो जो हमने 3 सिंगल क्रोशा के टाके लिए हुए थे उसके दूसरे टाके में से शुरू करना है, और वो चेन को अंदर लेते हुए हमें 10 सिंगल क्रोशा के टाके लेने हैं। ठीक है, चेन को अंदर लेते हुए हमें चेन को जैसे छुपा लेना है वो सिंगल क्रोशा के टाकों में। ऐसे 10 सिंगल क्रोशा के टाके लेंगे, और जो 10वां सिंगल क्रोशा का टाका रहेगा वो आगे के जो 3 सिंगल क्रोशा के टाके हमने नीचे लिए हुए उसके दूसरे टाके को हम जोड़ लेंगे। बस ऐसे ही हमें हर एक जो 5 चेन क्रोशा के चेन बनाई 5 चेन क्रोशा के टाकों की चेन बनाई हुई है ना, वो हर एक चेन के साथ हमको यही करना है। हर एक चेन को छुपाते हुए हम लोगों को 10 सिंगल क्रोशा के टाके लेने हैं, और शुरुआत हमको दूसरे सिंगल क्रोशा के टाके नीचे जो 3 सिंगल क्रोशा के टाके लिए हमने, तो दूसरे सिंगल क्रोशा के टाके से शुरुआत करनी है, और खत्म होने के बाद अगले सेट के जो 3 सिंगल क्रोशा के टाके उसके दूसरे टाके में जोड़ देना है। बस यही पैटर्न हमको पूरे डिजाइन में रिपीट करना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो 10 सिंगल क्रोशा के टाके हमने लिए हम इसको 3 हिस्सों में बांटेंगे। तो पहले हिस्से में 3 टाके आएंगे, दूसरे हिस्से में 4 टाके आएंगे, और तीसरे हिस्से में 3 टाके आएंगे। तो पहले के जो 3 टाके वो हमको छोड़ देने हैं। ठीक है। फिर जो 4 टाके हैं तो हर एक टाके में हमको एक सिंगल क्रोशा का टाका लेना है। ऐसे 4 हमें सिंगल क्रोशा के टाके लेने हैं। फिर आखिरी टाके पे आने पर और जो नीचे के 3 है वो भी हमें छोड़ देने हैं। ठीक है।
लेकिन जो हम लोगों ने 4 सिंगल क्रोशा के टाके लिए हुए हैं ऊपर बीच में, तो चौथे टाके पे आने पर हमें 10 चेन क्रोशा के टाकों की चेन बनानी है। ठीक है, और वो चेन का आखिरी टाका हम अगली जो चेन है उसके चौथे टाके में जोड़ लेंगे। तो ये जैसे पैटर्न हमको पूरा डिजाइन में फॉलो करना है। ठीक, शुरुआत के 3 टाके छोड़ने हैं, जो पहले हम लोगों ने ऑलरेडी जो चेन बनाई हुई है और उस पे 10 सिंगल क्रोशा के टाके हैं, तो वो 10 टाकों में से शुरुआत के 3 टाके हमें छोड़ने हैं। फिर बीच के 4 टाकों पे हमको हर एक टाके पे एक सिंगल क्रोशा का टाका लेना है। फिर उसके बाद हमको एक 10 चेन क्रोशा के टाकों की चेन बनानी है, और 10वें टाके को हम अगली जो चेन रहेगी उसके चौथे टाके में जोड़ लेंगे स्लिप स्टिच की मदद से। ठीक है, ये पैटर्न हमको पूरे डिजाइन में दोहराना है। ये होने के बाद हमको जो 10 चेन क्रोशा के टाकों की चेन बनाई हुई है उसको हमें छुपाना है। उसके ऊपर हमें 20 डबल क्रोशा के टाके लेने। ठीक है, और इसकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? जो 4 हम लोगों ने सिंगल क्रोशा के टाके लिए हुए हैं हर एक चेन के ऊपर, तो हर एक चेन के आखिरी के 2 टाके से हम शुरू करेंगे, 20 डबल क्रोशा के टाके लेंगे, और अगली सिंगल क्रोशा के जो 4 टाके हैं उसके स्टार्टिंग के 2 टाकों में जोड़ लेंगे। ठीक है, बस यही पैटर्न हमको पूरे डिजाइन में रिपीट करना है, फॉलो करना है। अब हमें हर एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका लेना है। ये हमारा आखिरी स्टेप रहेगा। ठीक, हर एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका, ये हमें पूरे डिजाइन में करना है। तो यहाँ पे हमारा डिजाइन पूरा होता है। प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा आपने ट्राई किया, नहीं किया, आपको पसंद आया, कैसे लगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, अगर पसंद आता है तो प्लीज शेयर भी कीजिएगा, और प्लीज प्लीज मेरे चैनल सन्स आशा को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ये देखिए ऐसे दिखता है हमारा डोइली। काफी आसान डिजाइन है, जैसे कि आपने देखा। अगर आपने कुछ भी स्किप नहीं किया तो बहुत आसानी से बन जाएगा। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल सन्स आशा को।
Thanks for watching my video. Please subscribe to my channel Sans Asha and do like, comment and share. Thank you.